शिवाय। पहले तुम लोग सीधा बैठो, सब ऐसा स्थिर। गार्डन में बैठा जैसा बैठा तो ज्ञान नहीं आई। मूर्ति के जैसे बैठने के, मूर्ति कैसे बैठते? स्थिर। हो गया? पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़म् अहं भजे, सिद्धारूढ़म् अहं भजे। ओम आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण श्रावण मास निमित्त हमने प्रवचन के लिए अष्टवक्र गीता लिया। महागीता अष्टवक्र गीता जनक और अष्टवक्र का संवाद है, तो ये अष्टवक्र गीता। तो कल हमने बताया अष्टवक्र जी का संक्षिप्त परिचय, शास्त्रानुगत शास्त्र के अंदर जो है उनके जीवन परिचय बताया। तो ये जान ले कि अद्वैत जो ज्ञान है सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। जब तक अद्वैत ज्ञान को नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, तब तक उसको मोक्ष संभव नहीं है। तो मोक्ष संभव नहीं है। तो इसके लिए अद्वैत जो ज्ञान है ना, वो द्वैत ना विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत एक अलग शास्त्र है और अद्वैत शुद्ध केवल शुद्ध ज्ञान है। तो उसके लिए यहाँ पर जो अद्वैत सिद्धांत को स्थापना करने के लिए यह अद्वैत सिद्धांत के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के बारे में यहाँ पर वर्णन है, उनका विश्लेषण है, उनके ऊपर विवेचन है। तो इसके लिए मनपूर्वक एकाग्रता से सुनना चाहिए इस ग्रंथ को, नित्य श्रवण मनन करना चाहिए जीवन में। कोई भी एक ग्रंथ को, शंकराचार्य जो भी अद्वैत आचार्य है उनका ग्रंथ का और श्रवण मनन किया तो आपके अंदर है ना वास्तविक जो धर्म का ज्ञान है, वास्तविकता, तो वो आपको सच्चा धर्म जो ज्ञान तो वो समझ में आएगा। तो इसके लिए पहला गुरु आत्मतत्व अनुभव प्रकरण। हाँ, तो यहाँ पर पहला गुरु जी का मतलब गुरु का प्रवेश हुआ। तो जैसा कल हमने बताया कि अष्टवक्र जी को जनक ने क्या माना? गुरु मानकर उनके शरणागत हो गया। शरणागत होने के बाद ही शिष्य होने के बाद उसको वेदांत का श्रवण मनन करने का अधिकार है। जब तक वो केवल इच्छा रखता है, शिष्य नहीं है, मोक्ष भाव नहीं है, केवल इच्छा किया है, तो इच्छा से ज्ञान नहीं होता। जिज्ञासा है, मुमुक्षत्व भाव नहीं, जिज्ञासा किया तो जा सकता है, छोड़ सकता है वो। तो मुमुक्षत्व भाव जिसको रहेगा तो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी है। तो मुमुक्षत्व का परीक्षा किया कि अष्टवक्र जी ने जनक को, और शिष्य बनाकर आज से प्रारंभ है। पहला जो श्लोक है तो राजा जनक पूछ रहा है क्या? कथम ज्ञान पवनोति कथम मुक्तिर्न भविष्यति वैराग्यंच कथम प्राप्तमेता ब्रूहि मम प्रभो। तो राजा जनक ने अष्टवक्र से पूछा, क्या पूछा? तो 3 प्रश्न किया उन्होंने। एक ही ये प्रभु कि गुरु को प्रभु देव या गुरुदेव या सदगुरु ऐसा प्रबोधन करना चाहिए। बहुवचन से गुरु का
गुणगान करना चाहिए। एक वचन में कभी भी गुरु को बोलना नहीं चाहिए, उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो कभी भी गुरु का वर्णन करते वक्त देवतुल्य, देव समान, देव से श्रेष्ठ, इसके लिए साक्षात परब्रह्म स्वरूप माना है गुरु को। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सगुणात्मक जो ब्रह्म हैं, पर गुरु सगुण होते हुए भी निर्गुण है। क्यों? सगुण में निर्गुण का दर्शन कराता है, इसके लिए परब्रह्म है, साक्षात परब्रह्म स्वरूप। तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश देवतुल्य या देवते श्रेष्ठ मानना चाहिए, ये शिष्य का धर्म है, और तभी वो शिष्यत्व को प्राप्त करता है, अन्यथा प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए जनक ने क्या किया, अपने शिष्यत्व को बताने के लिए पहला बोला मम प्रभु, ये प्रभु। प्रभु का अर्थ क्या है? उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने का शक्ति जिनमें है उनको प्रभु बोला जाता है। तो गुरु क्या करता है? तो गुरु क्या उत्पत्ति करता है, क्या स्थिति और क्या प्रलय करता है? गुरु अपने जैसे दिखते हैं, 2 पैर 2 हाथ 2 आँख 2 कान। तो विशेष क्या है? तो जैसा ब्रह्मदेव चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि को निर्मित करता है, सृष्टिकर्ता, और विष्णु पालन करता, शिव जो है काल महाकाल सृष्टि संहार करता है। तो ये तीनों शक्ति भी गुरु में है। गुरु ज्ञान का उत्पत्ति करता है और ज्ञान का रक्षणा करता है, अज्ञान का संहार करता, अज्ञान को नष्ट करता है। इसके लिए गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप है गुरु। 4 मुख नहीं है, एक ही मुख है, मगर ब्रह्म स्वरूप है। 4 हाथ नहीं, 2 हाथ है उनके पास, तो विष्णु स्वरूप है। त्रिनेत्र नहीं दिखता है, मगर वो शिव स्वरूप है। तो इसके लिए ये यहाँ पर बोला है कि प्रभु। तो प्रभु का अर्थ कथम ज्ञान अपवन होती, कथम मुक्तिर्न भविष्यति, वैरागंच कथम प्राप्त में तद्ब्रूहि मम प्रभु हो। ये प्रभु, ये गुरुदेव, कृपा मेरा जिज्ञासा का शमन कीजिए। मेरा ऊपर जिज्ञासा है, इच्छा हुआ है मोक्ष का, तो उसका शमन कीजिए, उसे मेरा जो संशय है उसका निराकरण कीजिए। तो उन्होंने 3 प्रश्न किया है, क्या ज्ञान प्राप्ति कैसा होता है, कैसे किया जा सकता है, और मुक्ति का उपाय क्या है, और वैराग्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इनके ऊपर आप मुझे प्रवचन करें, ज्ञान दें। तो ये 3 जो है, देखो यहाँ पर अष्टवक्र जी को जनक ने अष्टवक्र गीता में 3 प्रश्न किया है। क्या करके? मुक्ति, वैराग्य, ज्ञान। पहला ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य कैसा होता है। और गीता में अर्जुन ने विषाद योग से प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न जो किया है जो ज्ञानी, यहाँ पर विषाद नहीं, केवल ज्ञान से, कोई दुख नहीं, उनको केवल इच्छा है कि मोक्ष प्राप्ति का। तो मोक्ष प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? तो ज्ञान चाहिए। फिर वो ज्ञान मुक्ति का साधन है, और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर एक वैराग्य चाहिए। जब आपको पता चला ये कि आसार है, अज्ञान है, मिथ्य है, फिर उसको छोड़ने के लिए भाव आना चाहिए, वैराग्य। तो ये 3 चीज़ क्या है करके प्रश्न किया है उन्होंने, 3 चीज़। और आपको एक बात बताऊं, हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर युग में, हर शिष्य ने प्रश्न किया है, हर बार उत्तर मिला है। अगर उनको उत्तर मिल जाता था तो ये आगे का शोध नहीं रहता था। तो आप जानो, अगर मोक्ष प्राप्ति हुआ फिर मोक्ष के बारे में पूछना क्या है? जनक बता देता था कि मुझे ऐसा प्राप्त किया है। तो मोक्ष प्राप्ति हर युग में जो जो व्यक्ति ने साधना किया, ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त किया है, उनको हुआ है। जनक ने प्राप्त करके चला गया, पर अपने को हुआ नहीं है। इसके लिए उनका ज्ञान का अनुसंधान करके, उनका ज्ञान का जो मार्ग है अपना कर उसके ऊपर अपने को चलना है, तब आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। जनक ने प्राप्त कर लिया। अब ये मोक्ष किसके लिए? अपने लिए। ये जो ग्रंथ अभी सुन रहे, तो आप गुरु और शिष्य, अष्टवक्र और जनक समझना चाहिए। गुरु और शिष्य, गया जनक अष्टवक्र, गया अर्जुन और कृष्ण परमात्मा। उनका काल था, आया और चला गया। तो उन्होंने जो अनुभव लिखा है, जो अनुभव उस शास्त्रों में शब्द के रूप में बांधा है, तो वो सुनकर स्वाध्याय, प्रवचन या उपन्यास, ये श्रवण कर कर अपने को मोक्ष प्राप्त करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो बोला है ना, अनादिकाल से मानव, अनादिकाल से ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के बारे में पूछता है।
शाश्वत मार्ग का अनवरत अनुसंधान कर रहा है, तो सबको चाहिए मोक्ष। मुक्ति क्या है? मुक्ति किसको बोला जाता है? पहला आप ये जान लो, मुक्ति है क्या मरण है, या मुक्ति यानी संतान प्राप्ति है? मोक्ष क्या है? कोई शास्त्र बोलता है जो संतानहीन है, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं, उसको गति नास्ति, ऐसा बोला है। वो कर्मकांड के बारे में, ज्ञान में नहीं, मोक्ष का नहीं। तो वहाँ पर ऐसा क्यों बोला है? अगर कोई कर्मकांडी है, वो ग्रंथ को पढ़ा, वो दुर्बल श्रुति है, प्रबल श्रुति नहीं है। अगर संतति पुत्र प्राप्त हुआ तो क्या करेगा? तो पिंडदान करने के लिए एक उत्तराधिकारी। तो अंतिष्ट जो का दो कार्य जो है, जनन मरण स्वयं नहीं जानता है। जनन भी पता नहीं, मरण भी पता नहीं। जन्म और मरण अज्ञान से प्राप्त है इनको। बाकी जो क्रिया है पुरोहित से, गुरु से या पिता से करके ले सकता है। तो जनन और मरण जो है वो स्वयं नहीं करता। तो उसके लिए, उस करने के लिए, जो अंतिष्ट कार्य करने के लिए पुत्र चाहिए। फिर अंतिष्ट कार्य किया कि वे देय पंच महाभूतों का है। पंच महाभूत से प्रारब्ध के अधीन होकर उस प्रारब्ध को भोगने के लिए आया हुआ ये शरीर संस्कार जन्य होना चाहिए। क्यों संस्कार जन्य होना चाहिए? संस्कार क्या है? किसको कहते हैं संस्कार? संस्कार क्या है? अब एक वृक्ष है जंगल में, उस वृक्ष वो ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी उसका स्वरूप है, उसने प्राप्त किया, वैसा ही वो बना है वृक्ष। अपने को अभी कुर्सी बनाना है या दरवाज़ा बनाना है या टेबल बनाना है, तो क्या करेगा? लकड़हार उसको लेके आएगा, फिर उसके ऊपर का सब छिलका निकाल देगा, फिर उसको रंधा मारे, उसको काटेगा, फिर उसको यथा योग्य कुर्सी या दरवाज़ा बनाएगा। तो उसका नाम है, वो उपयोग में आएगा, वो लकड़ी वृक्ष। तो जंगल से आया है वो घर में, पर वो कैसा आया है? वृक्ष के जैसा नहीं आया है, वो संस्कार जन्य बनकर आया है। संस्कार उपयोग, उसको संस्कार बोला जाता है। तो ऐसे ही शरीर को भी संस्कार जन्य बनाने के लिए एक विधि विधान होता है। 16 संस्कार में अंतिष्ट संस्कार के लिए पुत्र चाहिए। पुत्र करने से अनाथ नहीं होता। फिर उसका जो जीवात्मा है प्रेत योनि में, पशु योनि से ऊपर उठकर देव योनि में या मनुष्य योनि में फिर से आकर कर्म का भोग करेगा, फिर ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो इसके लिए पुत्र नास्ति गति ही, तो वहाँ पर बोला वो दुर्बल श्रुति है। तो पुत्र केवल अंतिष्ट कार्य करने के लिए, पितृ योनि से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए उस पुत्र का प्राप्ति चाहिए। उसे अगर आप 10 पुत्र 100 पुत्र है, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति केवल ज्ञान से ही होने वाला है। हर कोई बोलता है विवाह करना चाहिए, राजयोगी को मोक्ष है, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को नहीं है। तो कितने महात्मा हैं ब्रह्मचारी, सन्यास, उनको मोक्ष नहीं हुआ है। अच्छा, शादी विवाह क्या है? शास्त्रों में विवाह का उल्लेख क्यों किया है कि संतति, केवल संतति, ये शरीर 2 कार्य करता है। अगर इसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर बन सकता है। ये ठीक है, ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं है, मगर भोग करके अपने जैसे एक संतति उत्पत्ति कर सकता है। 2 कार्य में आता है देय। और ये देय से ही जैसा आप भोग करके पुत्र को प्राप्त करके उसको जो आपका संस्कार है, जो कुल का, वो किया आपने, मगर ऐसा ही ये साधन है किसका? धर्म का। देय मध्य खलु धर्म साधनम। तो ये देय क्या है? धर्म का साधन है। आप इसी से ही जान सकता है, इसी से कर सकता है कि दूसरे को सिखा सकता है और प्राप्त मोक्ष का अनुभूति प्राप्त कर कर मुक्त हो सकता है आत्मज्ञान को। इसके लिए देय ही मध्यम है, बिना देय का मोक्ष संभव नहीं। वो चैतन्य आत्मा, उसके लिए कोई मोक्ष नहीं है, वो बंधन रहित है। केवल वो परमात्मा का अंश एक जीवात्मा के रूप में प्रवेश किया है, देह में बंध गया है, तो उसको अपने को जानना है। जानना ही पर्याप्त है और बाकी कुछ में नहीं।
यहाँ पर जानना ही सब कुछ बताया, मोक्ष है ना जानना, अपना स्वरूप को जानना। तो मोक्ष किसे कहते हैं कि जो अपना जो स्वरूप है, ईश्वर जो परब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा, और ईश्वर अलग है, परमात्मा है निर्गुण निराकार को परमात्मा बोला जाता है। ईश्वर सगुण साकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर। तो ईश्वर को भी उपाधि है, मायोपाधि, और जीव अविद्योपाधि। तो मोक्ष किसे कहते हैं कि अपना जो अविद्या है उसका निराकरण करना चाहिए। उस निराकरण जब वो अज्ञान मिट जाता है, वो स्वयं ही पहले से जो था वही है, जो है उसे पता नहीं है, जो है उसको जान लिया जैसा है वैसा यथार्थ रूप से, तो उसको मोक्ष बोला जाता है। फिर वो मोक्ष के लिए क्या चाहिए? मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। फिर ज्ञान आने के बाद ज्ञान टिकना चाहिए, फिर उसको वैराग्य चाहिए। इसके लिए देखो, मुक्ति और वैराग्य शाश्वत मार्ग का अनावरण अनुसंधान कर रहा है। आज भी उसके ज्ञान की तृष्णा समाप्त नहीं हुआ है, आज भी सबको मोक्ष का अपेक्षा है। तो प्रत्येक जीव क्या कहता है मालूम है? प्रत्येक जीव को सुख चाहिए। सुख का अर्थ क्या है? आनंद, अखंड आनंद, शाश्वत आनंद, ब्रह्मा आनंद। प्रत्येक जीव चाहता है सुख, सुख स्वरूप ही है वो, तो इसके लिए सुख का अपेक्षा करता है कि आत्मा जो है सुख स्वरूप है, अखंड आनंद है वो, शाश्वत आनंद। इसके लिए सत्य चित्त आनंद बोला। तो हमेशा वो अपेक्षा करेगा किसका? सुख का। कोई दुख का अपेक्षा नहीं करता है, कोई चाहता नहीं, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, कोई भी नहीं चाहता। सबको सुख चाहिए। मगर वो सुख किसमें है? विषय में, या भोजन में, या निद्रा में, या स्त्री में, या पुरुष में? अगर उस पुरुष में आनंद होता, सुख होता, तो स्त्री अपेक्षा करना चाहिए पुरुष का, पुरुष नहीं करना चाहिए। पुरुष आकर्षित नहीं होना चाहिए, स्त्री आना चाहिए। मगर पुरुष भी अपेक्षा करता है स्त्री का। अगर स्त्री में ही आनंद है, सुख है, तो स्त्री अपेक्षा नहीं करना चाहिए पुरुष का। स्त्री भी पुरुष का अपेक्षा करता है, पुरुष भी स्त्री का अपेक्षा करता है। तो ये एक दूसरे का जो शरीर है, अपना अपना जो मन है, अंतःकरण है, उसका जो भाव है कामुकता, उसका निराकरण करने के लिए एक दूसरे का सहयोग है। स्त्री यानी भूमि, पुरुष यानी बीज। इसके लिए पुरुष को आकाश संज्ञा दिया है। और वास्तव में शास्त्र पुरुष का अर्थ क्या है? पूर्ण अनेन इति पुरुषः, जो पूर्णत्व को प्राप्त करने वाला बुद्धि जिसमें, पूर्णत्व प्राप्ति का करने की शक्ति जिसमें, उसका नाम है पुरुष। तो पुरुष यानी आत्मा, पुरुष यानी परमात्मा, प्रकृति यानी स्त्री। जितना भी मनुष्य जाति है, मानव, वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, वो सब प्रकृति है। और चैतन्य आत्मा जो है परमात्मा, वो पुरुष है वास्तविक। मगर अपना लोक रूढ़ी में पुरुष का अर्थ क्या दिया है? जो संतति उत्पत्ति करता है। तो उसके लिए शास्त्रों पुराणों में उनको आकाश का संज्ञा दिया। पिता यानी आकाश, और माँ यानी भूमि, भूमि भूयोनि। तो क्यों आकाश, पिता को आकाश क्यों बोला है? कि वो जलधारा जब भूमि में बीज का रोपण करता है, तो जल उसके ऊपर गिरने से वायु और प्रकाश, तो अंकुर आता है। मगर जैसा बीज में गुण रहता है, वैसा ही वृक्ष में रहेगा। भूमि ने उसको उपजा है, भूमि ने संरक्षण किया है, भूमि ने विस्तार किया है, मगर भूमि का गुण इसमें नहीं आएगा, बीज के गुण है। तो ये मोक्ष किसे कहते हैं? देखो, जो बीज में वही वृक्ष बना, बीज ही फिर से वृक्ष बनता है, वृक्ष बन में उस फल में वही बीज आता है। फिर पहला बीज क्या वृक्ष, क्या पहला अंडा क्या मुर्गी, पहला स्त्री क्या पुरुष। तो अगर ऐसा आप अगर देखने गया तो ये सबसे पहला, जैसा बीज भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, भूमि।
कि वो भूमि ने वृक्ष बनाया, उस वृक्ष में फिर बीज में फिर से वृक्ष। तो इसके लिए पंच महाभूतों से बना हुआ ये देय प्रकृति जन्य, इसको प्रकृति बोला। ये प्रकृति विकृति रूप है। तो ये देय प्रकृति विकृति रूप देय मैं हूँ, या इसमें जो साक्षी स्वरूप आत्मा मैं हूँ, कौन हूँ मैं? तो जड़ के चैतन्य। तो उस जड़ को जानने के बाद उसमें से मोह मिटना चाहिए। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तो यचन मया च्युताः, गीता में बोला। ये भगवान आपका वचन, आपका वेदांत श्रवण करने के बाद मेरे में जो मोह था नष्ट हो गया। मोह जब नष्ट होने के बाद मेरा जो स्वरूप है मुझे जानने में आया। अब ऐसा ही तो जैसा अष्टवक्र जी जनक को सब बताने के बाद फिर उनका मोह नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जनक ने पहला ही बोला मुक्ति के इच्छा से व्याकुल है और वैराग्य के मार्ग पर चलकर समस्त समस्याओं और विषमताओं और कामनाओं से संबंध विच्छेद करना चाहता हूँ। तो मैं मोक्ष का अपेक्षी हूँ, इच्छा रखता हूँ, व्याकुल हूँ मैं मोक्ष के लिए। व्याकुल रहना चाहिए। जैसे काम आतुरता में जैसा ये कामुक स्त्री के पीछे दौड़ता है, वैसा ही मोक्ष का अपेक्षी, केवल मोक्ष का व्याकुल ही रखना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए। एक चोर जैसा दूसरे के खजाना, दूसरे के पैसे के ऊपर दृष्टि रहता है, अन्य दृष्टि नहीं रहता है। तो देखो एक गांव में एक आदमी ने बड़ा महल बना, एक श्रीमंत महल बनाकर सबको वास्तु पूजा में ले बुला, अतिथि को, मित्रों को, सबको। उस गांव में एक चोर था, वो बोला इतना हमारे गांव में कोई बड़ा साहूकार नहीं, कहाँ से आया ये, इतना बड़ा महल बना, कितना लाखों रुपए खर्चा किया, कितना धन रहेगा, क्या बिजनेस है, वास्तु शांति के लिए जाना चाहिए करके उसने क्या किया, चोर अतिथि बनकर चला गया। और वो सबको भोजन दिया, रात को विश्राम करने के लिए दिया। विश्राम सब सो गया लाइट बंद करके, मरे चोर का दृष्टि और जो चोर है उसका बुद्धि में एक ही है, खजाना कहाँ पर है, कहाँ पर है तिजोरी, कहाँ पर है चाबी। अपन जो सामान्य व्यक्ति है लाइट के प्रकाश में भी अच्छा नहीं चल सकता, डगमग जाता है। मगर चोर चोरी करने का भाव रख के आया है, तो लाइट बंद है फिर भी कैसा चलेगा, कितना जागृता से, इतना जागृता, इतना एकाग्रता रखता अंधेरे में। अंधेरे में प्रकाश में दिखता नहीं, मगर अंधेरे में चलकर तिजोरी की उसने देख लिया, यहाँ पर तिजोरी, यहाँ पर चाबी, गया अतिथि के रूप में। ऐसा मुमुक्षु को भाव रख के गुरु के पास जाकर, गुरु का खजाना, ज्ञान खजाना कहाँ पर है देखकर, इतना एकाग्रता रहना चाहिए कि उसको कभी में चुराओ, कभी प्राप्त करो। उसको व्याकुलता बोला। व्याकुलता ऐसा नहीं मैंने ध्यान किया और कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, कुछ नहीं है, चलो गुरु ने बराबर नहीं बताया। कभी भी एक याद रखो, अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत परंपरा में झूठ कभी बोला नहीं है कोई गुरु, और कोई शिष्य को उन्होंने कभी तिरस्कार किया नहीं, अपमान किया नहीं। शिष्यों ने गुरु का किया रहेगा, गुरु ने नहीं किया। और गुरु हमेशा अद्वैत सिद्धांत एक ही सांप्रदाय जो सच बोलने वाला, और वो एक ही सांप्रदाय जिसमें ज्ञान जैसा वैसा देगा, वो प्राप्त करे या ना करे, मतलब जैसा वैसा बताने वाला एक ही सांप्रदाय, अद्वैत सांप्रदाय, दूसरा नहीं। और अद्वैत शास्त्र ही शास्त्र है, बाकी शास्त्र नहीं है। मैंने पढ़ा है, द्वैतों का पढ़ा, विशिष्ट अद्वैत पढ़ा, सब शास्त्र पढ़ा, पर संशय उसमें निराकरण नहीं, मन को छूता नहीं है, उसे अनुभूति आता नहीं है। अद्वैत शास्त्र जब सुनने के बाद मन में अनुभूति आएगा और वो मानेगा। कोई भी मूड कितना पापी नहीं, उसे लेन देन नहीं, मतलब सच्चाई जो है, वास्तविकता जो सच है वो जान लेगा। तो इसके लिए अद्वैत सिद्धांत का गुरु मिलना कठिन है। बहुत गुरु लोग हैं, ज्योतिषी गुरु है, कर्मकांडी गुरु है, जो वास्तु गुरु है, अभी सब गुरु है।
तंत्र गुरु है, मंत्र गुरु है, विहित गुरु नहीं है। विहित गुरु चाहिए जो मोक्ष देने वाला, जो आपका स्वरूप बताकर आपको मुक्त करने वाला गुरु चाहिए। तो इसके लिए अद्वैत सिद्धांत के ये जनक अष्टवक्र जी, तो जनक ने जो प्रश्न रखा, 3 प्रश्न, और प्रत्येक युग में प्रत्येक जगह ये प्रश्न किया है, ज्ञान का तृष्णा, ज्ञान क्या है और मुक्ति कैसा मिलता है, वैराग्य, इसके ऊपर ही सब जगह चला है। इन विषयों का मंथन चिंतन हर युग में, हर जगह, हर गुरु ने किया है, हर जगह। तो इसका उतना ही विकर्ण और व्यापक हो जाता है। जैसा मानव को प्रथम सोपान ही ज्ञान प्राप्ति है, तो ज्ञान जो है पहला सोपान है। इसके लिए देखो ज्ञानदेव निवृत्ति, उनका नाम जो दिया है, पहला निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, मुक्ति। तो निवृत्ति का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति निवृत्ति 2 मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग यानी प्रापंचिक, निवृत्ति यानी आध्यात्मिक। निवृत्ति मार्ग यानी प्रपंच में जो आसक्त है, देहासक्त है, पुत्रासक्त, स्त्रियासक्त, धनासक्त, इच्छा जो जितना आसक्ति है उसमें से वो, क्यों? जितना आप प्रपंच में आसक्त हो जाओगे उतना ईश्वर दूर जाएगा। आपके अंदर है ईश्वर, आप ही ईश्वर है, आपका आत्मा ही परमात्मा है, मगर आपकी आत्मा परमात्मा होने के बावजूद आप नहीं जान सकते। क्यों? आप आसक्त है किसमें? प्रपंच में। तो इसके लिए वहाँ पर क्या बोला है? निवृत्ति। ये प्रवृत्ति जो मार्ग है उससे आप जितना दूर हो जाएगा, दूर होने का मतलब कि सबको छोड़ना नहीं है, आपका जो मोह है, आपका जो आसक्ति है उससे दूर होना चाहिए। फिर जैसा प्रवृत्ति मार्ग छोड़ दिया तो निवृत्ति, मतलब आध्यात्मिक जो ज्ञान है आप उसको सम्मुख हो जाएगा, तो ईश्वर सम्मुख जाएगा। जगत से आप हटा दिया अपना दृष्टि तो ईश्वर में लगेगा, तो निवृत्ति। तो निवृत्ति से क्या होगा? ज्ञान का, आपको परमात्मा का ज्ञान होगा। फिर वो परमात्मा का ज्ञान सोपान बनेगा, आपको चढ़ने के लिए सहकार्य करेगा। जैसे सीढ़ी, एक एक चढ़ के ऊपर आ गया, तो एक के बाद 2, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे चौथा, है ना? तो आ गए आप, ऊपर आ गए, उतना सीढ़ी सोपान चढ़कर आ गया, और मुक्ति, गुरु का द्वार प्राप्त हो गया, मुक्ति, इसको बोला जाता है मुक्ति। तो ये निवृत्ति, ज्ञान, सोपान और मुक्ताबाई। तो ऐसे ये ज्ञान जो है पहला मार्ग है। ज्ञान आपको जानना चाहिए, ज्ञान क्या है, ज्ञान किसको बोला जाता है? कि व्यवहारिक ज्ञान सबको ज्ञान है, किसको ज्ञान नहीं है? तो ये विशेष ज्ञान है क्या? सबको ज्ञान है। पशु पक्षी कृमि कीट, अपना जो जो ज्ञान है वो सब देखो। पशु पक्षी में क्या ज्ञान है? वासना ज्ञान है। वासना का मतलब भोजन करना, सोना, निद्रा और विषय आदि, संतति उत्पत्ति, तो वासना ज्ञान है। कृमि कीट में प्राण भी है, बुद्धि भी है, मन नहीं है। और लता वृक्ष में प्राण है, बुद्धि ने, मन नहीं है। अच्छा सुनो आप, मनुष्य में एक ही है, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, चतुर अंतकरण है पूरा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसके लिए बोल सकता है, विचार कर सकता है, और अवहेलना कर सकता है, सम्मान कर सकता है। ज्ञान अज्ञान जान सकता है मनुष्य में। मनुष्य को पता है वासना ज्ञान क्या है, शुद्ध ज्ञान क्या है, पशु पक्षी को नहीं, केवल वासना ज्ञान है देयस्थ। तो ये ज्ञान जो है आत्मज्ञान होना चाहिए, इसको स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, और स्वरूप ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति है, दूसरे से नहीं है, दूसरा कोई विधि विधान नहीं। इसके लिए मैंने बोला अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत ज्ञान, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, दो नहीं है, उसका नाम अद्वैत। और एक ही ब्रह्म सब में, कोई किससे भेद नहीं, कोई देश नहीं,
तो जैसा जानेगा उसको मोक्ष होएगा, अन्यथा नहीं। और वैराग्य चाहिए, तो वैराग्य अर्थ क्या, ज्ञान मुक्ति और वैराग्य का अर्थ ये नहीं करना चाहिए कि जैसा कि ज्ञान मुक्ति मोक्ष और वैराग्य अलग अलग सब जन अपना अपना विश्लेषण किया है, मगर एक याद रखो, ज्ञान उसे कहना चाहिए जो अपने को तारता है, जो अपने को बंधन मुक्त करता है, जो अपना स्वरूप को सिद्ध करता है, वो ज्ञान, बाकी ज्ञान नहीं। या विद्या सा मुक्ति ही, उसी को विद्या बोला है, वो ब्रह्म विद्या होना चाहिए। ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठिता, वेद बोला है, ब्रह्म विद्या को प्रतिष्ठित किया, बाकी विद्या को नहीं। वो ज्ञान ब्रह्म विद्या, दूसरा नहीं। तो ज्ञान केवल आत्मज्ञान, और वही उसको जब जाना तो मोक्ष प्राप्ति मुक्ति। और वैराग्य, वैराग्य अर्थ ऐसा नहीं कि आप घर छोड़ के पत्नी को छोड़ के गया जंगल में बस गया, नहीं। आप जब अद्वैत ज्ञान है आपके अंदर, जो आत्मा को जान लिया, तो आपका पत्नी भी आत्मस्वरूप दिखेगा, पुत्र भी आत्मस्वरूप दिखेगा। अज्ञान में पुत्र दिखेगा, पत्नी दिखेगा, वस्तु दिखेगा, ज्ञान में वो आपका स्वरूप दिखेगा। कोई छोड़ना जरूरत नहीं है, केवल आपका आसक्ति मोह तो करते हुए इमोड होना नहीं है। वैराग्य, वैराग्य कोई करते हुए, इसके लिए अद्वैत ज्ञान सर्वोपरि है, बस उसको समझना चाहिए कि अद्वैत सूक्ष्म अति सूक्ष्म बुद्धि कोई जानने में आएगा। जो आदमी बोलेगा अरे ये क्या त्यागी नहीं, कुछ नहीं। तो एक राजा था और उसके गुरु था। राजा राजमहल में ही रहकर गुरु का पूजा पाठ ध्यान सब करता था। एक दिन क्या किया, गुरु के दर्शन के लिए गए। गुरु दर्शन में देखा, अरे हमारा गुरु कितना झोपड़ी में रहता है और जंगल में कोई आता नहीं जाता नहीं, व्यवस्था नहीं है। तो गुरु को लेके जाके मैं 8 दिन रख के सेवा करके बेचता हूँ करके उसने क्या किया, गुरु के पास आया तो रथ के ऊपर बाजा गाजा के साथ आया, नमस्कार किया और गुरु को भी रथ में बिठा के लेके चला गया। जो जंगल में रहने वाला, एकांत में रहने वाला वैराग्यवान को तो लेके गया महल में। तो महल में जैसा प्रवेश कर रहे तो मखमल का चादर डाला और रथ के ऊपर आरूढ़ बैंड बाजे के साथ और स्वागत करने के लिए पूरा जितना भी देशवासी अपना ग्राम नगर के लोग आकर उनको सत्कार करके ले गए। सिंहासन पर बिठाया, पाद पूजा किया और गुरु को एक सुंदर सा गद्दी महल दे दिया, अच्छा सुंदर सा, और कितना नौकरों को रखा उनके सेवा में। रोज़ उनको अत्तर लगाकर, चंदन के लगाकर जल से दूध से स्नान कराया और सोने के ताट में भोजन खिलाया। तो ऐसा 8 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हो गया, गुरु जाने का नाम नहीं ले रहे। शिष्य को संशय आया, हमारा गुरु एकांत में वैराग्यवान था, जंगल में रहता था, कितना अच्छा था, और मैंने लाके उनको यहाँ पर सब सुविधा दिया तो गद्दी में सो रहे और अत्तर लगा कर स्नान कर रहे, वैभव इनके अंदर मोह आ गए क्या, छोड़ने को राजी नहीं, जाने का नाम नहीं ले रहे। जाओ कैसे बोल सकते शिष्य, उसमें संशय आया राजा गुरु के ऊपर। ये वैराग्यवान को मैं कहाँ पर लाया, मैंने इनको सिखाया, ऐसा लगा किसको, राजा को। पर वो अद्वैतवादी था, अद्वैत ज्ञानी था। राजमहल हो या एकांत पहाड़ हो या गुफा हो, पर उनका मन कभी बदलता नहीं। उन्होंने देखा शिष्य को ऐसा, ठीक है, तो गुरु शिष्य जान लिया, गुरु ने शिष्य का मन का, बोलो चलो अपन जाके है ना, बहुत दिन हो गए महल में बैठ बैठ के कंटाल आया, और तू भी मुझे बहुत आराम से रखा, खाना खाना सोना, खाना खाना सोना, प्रवचन करना, महल से बाहर गए ना, तेरा कितना बड़ा राज्य देखना है मुझे, चलो। चलो दोनों गुरु और शिष्य चलते गया नगर भ्रमण के लिए, बहुत दूर गया। जैसा जा चल रहा था अंधेरा हो रहा था, तो शिष्य बोला, गुरुजी मुझे महल में जाना है, मेरा सभा है, मेरा प्रजा है, मेरा पत्नी है, पुत्र है,
अरे वो क्या रखा है उसमें, मैं तो छोड़ के आया, तेरा सिंहासन, तेरा जो सोना का जो तू दिया था वो छोड़ के आया, मुझे उस पर ये नहीं है, मुझे जाना है। तो मैं महल को छोड़ सकता हूँ, तू महल को लेके आया, मैं महल में था, महल का उपयोग भी किया, मगर मैं उसमें आसक्त नहीं था। तो बाहर आने के बाद जंगल में भी तेरे मन में महल है, मेरे मन में नहीं है, तो वो वैराग्य। आसक्ति जो उनके महल के ऊपर, स्त्री के ऊपर, पुत्र के ऊपर, धन के ऊपर, धान्य के ऊपर, स्वर्ण के ऊपर, आसक्ति का त्याग वैराग्य है। उसको जोड़ने से वैराग्य नहीं आता है, तो जंगल में भी याद आएगा आपको, काशी में बैठा विश्वनाथ मंदिर में भी याद आएगा। तो वैराग्य का अर्थ क्या है कि उनके कर्महीनता न वैराग्य नहीं, वैराग्य का अर्थ होता है आसक्ति, उसके ऊपर जो भाव है आपका वो तिरत होना चाहिए, तो वो वैराग्य। और वैसा जिसको वैराग्य आता है तो उसको प्राप्त होता है ज्ञान। तो इसके लिए अष्टावक्र जी अनुभव यहाँ पर बोला, विषय अष्टावक्र से जिज्ञासा प्रकट करते। ज्ञान मुक्ति और वैराग्य प्रश्न पर अनेक विद्वानों ने अपना अपना दृष्टिकोण से विचार विमर्श किया, अपना अपना दृष्टिकोण, अनेक महात्माओं ने अलग अलग व्याख्यान किया। मगर अष्टावक्र ने राजा जनक को 3 प्रश्नों के उत्तर में क्या कहता है आगे कि ज्ञान मुक्ति और वैराग्य, इसके पर विषाद विलक्षण उन्होंने किया है। विषाद मतलब वो विस्तार बताया है। क्या अष्टावक्र के मत से ज्ञान मुक्ति और वैराग्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संसार क्रियाकलापों का त्याग करना। जो अद्वैत सिद्धांत को जानता है वो केवल ईश्वर से तदात्म संबंध रहता है। महल में, झोपड़ी में, कहीं पर भी रहने, कोई भी अवस्था से उससे कोई लेन देन नहीं, कोई अवस्था आने दो, सुख हो या दुख हो, मगर जिसमें आत्मज्ञान है तो एक जैसा रहेगा। तो इसके लिए 3 प्रश्नों को सुनने के बाद अष्टावक्र जी ने तो उनको राजा को क्या बताया, मुक्ति विचेष चेतता विषयान विषय त्यज्या क्षमवर्जवादय संतोष सत्यम पीयूष भद्भवात्। तो यहाँ पर बोला है कि ये जनक, तेरा जो प्रश्न मैंने सुना, जनक, राजा जनक के प्रश्न के उत्तर देते हुए अष्टावक्र ने कहा क्या, मुक्ति मिच्छसि चेतता विषयान विषय तेज्य क्षमा अर्जव दया संतोष सत्यम पीयूष बोला है, पीयूषा वद्भवाः। तो यहाँ पर बोला है कि तेरा जो मुक्ति की कामना है तभी पूर्ण हो सकता है। तेरा जो मुक्ति का कामना किया है तूने, ये पुत्र, ये वत्स, कि राजा जनक को बोला है पुत्र, शिष्य को पुत्र बोला जाता है, ज्ञान का अधिकारी। गुरु का जो ज्ञान है तो शिष्य अधिकारी होता है। तो इसके लिए ये वत्स कि तेरा जो मुक्ति का कामना तभी पूर्ण हो सकता है जब तू ये जो विषय है विष के समान उसको त्याग दे। विष समझ विषय को, तो विषय को ही विष बोला है। विष एक बार मारता है, विषय नित्य, स्लो पॉइजन, नित्य मारता है, नित्य मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और एक बार मृत्यु में ले जाकर गिराता है। उसके लिए उसका नाम है विषयी, विषय। तो यहाँ पर बोला है कि जो तेरा विषय है उसको विष के समान त्याग दे। तो भोजन में अगर विष गिरा है, किसको पता लगा तो भोजन त्याग देता है, उसको भोगता नहीं, खाता नहीं उसे। तो वैसा ही तेरा जो विषय है, पहला अगर तुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तेरा जो इच्छा है, तेरा जो कामना है, तभी पूर्ण हो सकता है। कब? जब तू विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, उदारता, दया, संतोष और सत्य अमृत के समान समझकर उसका पान कर। विषयों को त्यागना है तो इसके लिए वैराग्य चाहिए। और अच्छा जो विषय है, जो गुण हैं, उसको अपनाना है। अच्छा जो क्षमा, उदारता, दया, संतोष, सत्य अमृत के समान उसको पान करना है।
तो पहला आपको एक बताओ, ये क्षमा क्या है? क्षमा किसे कहते हैं? क्यों निजगुण शिवयोगी ने कन्नड़ में एक बोला है, क्षमकिंत मुक्ति पेरतुंटे, सब बोला है। क्षमा ही मोक्ष का स्वरूप है, सब बोला है। तो ये क्षमा क्या है? बाइबल में एक उदाहरण है। जब जीसस, एक आदमी पाप किया, कुछ तो कुकर्म किया, व्यभिचार, तो जो उसको मारने के लिए लोग जमा हुआ, तो भाग के गए यीशु प्रभु आ रहा है जीसस के पास, और उनको शरणागत हो गया कि मुझे बचाओ, मैंने पाप किया है। नहीं करने वाला ऐसा नहीं किया, सब करता है मैंने किया है, मगर वो नियमबद्ध नहीं था, इसके लिए मैं पकड़ा गया और मुझे मारने के लिए सब लोग आया है। तो प्रभु आप बचाओ, आप दया सागर है, क्षमाशील है, उदार है, तो उसके लिए मैं आपके शरण आया है, सदगुरु है। तो उस गांव में एक नियम था, उस राज्य में, जो व्यभिचार करता है उसको सब लोग मिलकर पत्थर से मारना, एक नियम। तो जैसा शरणगत हो गया यीशु प्रभु का, जीसस का, वो पापी, तो स्वामी बोला ठीक है, तूने अपना पाप को मेरे सामने बताया तो पाप चला गया, प्रायश्चित हो गया, गया वो, तू डर मत। पर लोग आया, ये बचाएगा, ये साधु, ये संत, ये क्या करेगा? तूने किया है पाप और नियम है राजा का, तो नियम के अनुसार शिक्षा देना चाहिए। अब सब पत्थर पकड़ा है। तो यीशु प्रभु को पूछा, पापी को तुम रक्षणा करेगा, पापी का तुम सहायता करेगा, पापी को तुम अपना पास बुला लिया है, तो पाप का प्रेरणा करते आप? सब प्रश्न किया। तो राजा का नियम भंग हो जाएगा, तो राज का शासन है, तो राजा का शासन का अनुसरण करना प्रजा का धर्म है, तो आप इसके बीच में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया पता है? यीशु प्रभु ने एक प्रश्न, नियम को भी भंग नहीं किया और उसे बचाया। कैसा? तो उन्होंने एक बात बोला कि मैं, इसने पाप किया, इसको शिक्षा देना चाहिए, वास्तविक है, जो किया है तो उसको शिक्षा मिलना चाहिए, राजा का नियम भी है और उसका अनुसरण भी करना चाहिए, प्रजा का धर्म है। तो एक बात मैं पूछता हूँ, क्या कि अगर आप लोगों में किसी ने जाने अनजाने में या चुपके नियम से या युक्ति से पाप नहीं किया हो, इसने किया है मोह के कारण या कामुकता के कारण, अब पकड़ गया, ठीक है, तो आप लोग कोई भी ऐसा है पाप नहीं किया है, मन में संकल्प नहीं किया या भावना नहीं किया या नियमबद्ध से या किसी को प्रेरणा देकर या पाप करवाया नहीं, ऐसा व्यक्ति आकर पत्थर मारे, दूसरा नहीं। पाप नहीं किया ऐसा कोई पापी नहीं है तो वही पत्थर मारो। तो सब जन चुप हो गए कि जाने अनजाने में संकल्प किया है, कोई देखा है, कोई प्रेरणा किया है, कोई उस्काया है, ऐसा पाप सबने किया है, मगर उनका छुपा इसका बाहर आया, तो कोई पत्थर नहीं मारा और उसको क्षमा किया, क्षमा कराया, और क्षमा से उसके अंदर एक प्रेरणा आया कि मैंने जो गलती किया है करना नहीं चाहिए, फिर शिष्य बन गया। तो क्षमा जो है, तो क्षमा करना चाहिए, जितना हो सके क्षमा करो। मगर ये कलयुग में अगर क्षमा किया दुष्टों को तो क्या करेगा? सांप एक बार काटेगा, दुष्ट नित्य काटता है। क्षमा करना चाहिए किसी को जिसमें बदलने के लिए गलती किया है, गलती करता है, मनुष्य ही गलती करेगा, पशु पक्षी नहीं, उनको गलती पता नहीं है, मनुष्य गलती करता है, करना चाहिए, मगर वो गलती आदत नहीं बनना चाहिए। अगर आदत बन गया तो उसे अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। ठीक है, गलती हो गया, मान लिया, प्रायश्चित किया, बदल गया, तो उसको क्षमा उपयोगी है। मगर ये कलयुग में ऐसा नहीं, अगर क्षमा किया या तुमने प्रत्युत्तर नहीं दिया या चुप रहा तो बार बार गलती करता है व्यक्ति।
उसे लगता है नहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्षमा का अर्थ अगर लगे, मोक्ष के लिए क्षमावान किस लिए चाहिए कि कोई भी आकर कुछ भी बोलेगा व्यवहारिक विषय में या परमार्थ विषय में अज्ञानी, तो उनको अपनाना नहीं है, उनको अपने हृदय में नहीं लेना है। इतने सोचने थे अज्ञानी है, उसको पता नहीं शास्त्र, पता नहीं से वास्तविकता। तो ऐसा कर कर क्षमा और उदारता रहना चाहिए। बांटो जो है पहले आपके पास रहना चाहिए। ज्ञान है बांटो, धन है बांटो, अच्छा विचार है बांटो, उदारता, कुछ छुपाओ मत। मृत्यु सब छीन लेगा। अगर ज्ञान है आप किसी को देगा नहीं, ऐसे रख लिया तो बुद्धि एक दिन विस्मृति हो जाएगा। और मृत्यु जब आने के बाद कहेगा ज्ञान सब चला जाएगा। धन है तो उसको उदारता का अर्थ क्या है, ऐसा पूरा बांट के दरिद्रता नहीं, आपके पास रहना चाहिए और इतना रहना चाहिए कि बांटने के बाद भी अणुमात्र किंचित भी द्वेष नहीं आना चाहिए मन में, ना पदवी ना प्रतिष्ठा का ना ईर्ष्या का, कोई द्वेष नहीं आना चाहिए। सहज सरल भाव से बांटना चाहिए, ज्ञान को, धन को, विद्या को, अच्छा गुण को, उसका नाम है उदारता। और दया स्त्री में, बालक में, गुरु में, अपंग में और रोगी में दया रखना चाहिए। बालक को पता नहीं क्या है, स्त्री को पता नहीं, क्रोध से कुछ भी बोले। गुरु दयावान रहना चाहिए, मगर गुरु के प्रति शिष्य को भी श्रद्धा रहना चाहिए। रोगी, वृद्ध, इनके ऊपर, अपंग, इनके ऊपर दया करना चाहिए। ये क्रोध के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण कुछ भी करता है तो उनके ऊपर दया रहना। और संतोष, हमेशा प्रसन्न भाव रहना चाहिए। प्रसन्न भाव क्यों रहना चाहिए? जो भी मिला उसमें संतुष्टि रहना चाहिए। तो उसमें ईर्ष्या नहीं आता, द्वेष नहीं आता, राग नहीं आता है, लोभ नहीं आता है। वैराग्य क्या है? राग का विरोध वैराग्य है। तो वो सब नहीं, संतोष रहने से मन एक जैसा रहता है, संतोष और सत्य, और हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, उनके जैसा नहीं। क्यों? प्रकाश मलिन नहीं।